आदमी को एक जहरीले सांप ने काट लिया था, लेकिन जब डॉक्टर ने दर्द के लिए मॉर्फिन देने की पेशकश की तो उसने तुरंत मना कर दिया। इसलिए नहीं कि वो कोई बहुत मजबूत इंसान था, बल्कि इसलिए क्योंकि कुछ समय पहले तक वह एक नशे का आदी रह चुका था। जब उसे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है तो उसने जिंदगी पूरी तरह बदलने का फैसला किया। जब उसने जिम्मेदारी लेने की बात कही, उसकी गर्लफ्रेंड ने साफ कहा उनसे दूर रहो। वो बुरी तरह टूट गया, लेकिन उसने अपने वादे को कभी नहीं छोड़ा। बाद में वह अकेले ही फायर स्टेशन गया फायर फाइटर की भर्ती देने के लिए, लेकिन उसे तुरंत ही बाहर कर दिया गया। जब वह जाने ही वाला था तभी फायर चीफ ने उसे रोक लिया। चीफ ने एक साधारण सवाल किया, तुम फायर फाइटर क्यों बनना चाहते हो? उसका जवाब भी उतना ही सरल था, क्योंकि मैं पिता बनने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी मुझ पर गर्व करे। आखिरकार चीफ ने उसे एक मौका देने का फैसला किया, लेकिन शर्त थी कि उसे सबका भरोसा कमाना होगा। उसे 1 घंटे में 10 किलोमीटर की पहाड़ी दौड़ पूरी करनी थी, लेकिन उसका शरीर बेहद कमजोर था और साफ दिख रहा था कि वह ये असंभव सा काम पूरा नहीं कर पाएगा। जैसा कि उम्मीद थी, कुछ दूर दौड़ने के बाद वह उल्टियां करने लगा। जब बाकी टीम वापस लौटी, वह अभी आधे रास्ते पर ही था। सबको लगा कि अब वह हार मान लेगा, लेकिन सबको चौंकाते हुए वह अंतिम पल में वापस आया। उसने जेब से मोबाइल निकाला और चीफ को पहाड़ी की चोटी की फोटो दिखा दी। उसी पल वह चीफ का भरोसा जीत चुका था। स्टेशन लौटकर वह सबसे पहले सुपरमार्केट गया, बहुत सारे बेबी प्रोडक्ट्स खरीदे और चुपचाप दरवाजे के पास रखकर चले गया। दिन बीतते गए, ब्रैंडन रोज कठोर ट्रेनिंग करता रहा और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खाना सामान चुपचाप पहुंचाता रहा, लेकिन कभी खुद पहले बात करने की कोशिश नहीं की। लेकिन उसके बदलाव छुपे नहीं रह सके। धीरे धीरे ब्रैंडन की मेहनत रंग लाई। उसने पूरी टीम का सम्मान जीता और फायर क्रू को वैनगार्ड का खिताब दिलाने में भी मदद की। एक दिन वो हमेशा की तरह सामान छोड़ने आया और बिना आवाज किए जाने ही वाला था, तभी उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे रोक लिया। वह ब्रैंडन के बदलाव को देखकर खुशी से रो पड़ी और पहली बार दिल से उसे स्वीकार किया। उसने ब्रैंडन से उनकी बेटी को गोद में लेने को कहा। वह लेना चाहता था, लेकिन उसके कपड़े गंदे थे। उसे डर था कि कहीं वह बेटी को गंदा न कर दे, पर उसकी गर्लफ्रेंड ने परवाह नहीं की और जब उसने पहली बार बेटी को गोद में लिया, वह रोता ही चला गया। ब्रैंडन ने अपनी गर्लफ्रेंड से सच्चे दिल से माफी मांगी। ऐसा लग रहा था कि अब सब ठीक दिशा में जा रहा है, लेकिन तभी जिंदगी ने एक भयानक मोड़ ले लिया। फायर क्रू को एक जंगल में लगी आग बुझाने के लिए बुलाया गया। बाकी सदस्य तेजी से फायर लाइन बनाने में जुट गए और ब्रैंडन को हवा की बदलती दिशा पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई। सबको लगा यह बस एक साधारण वाइल्ड फायर है और हंसते मुस्कुराते उन्होंने ब्रैंडन को विदा किया। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह आखिरी विदाई होगी। निगरानी पॉइंट पर पहुंचकर ब्रैंडन ने देखा कि हवा अचानक दिशा बदल चुकी है और आग पूरी टीम की ओर दौड़ रही है। उसने तुरंत चेतावनी दी, लेकिन आग की तेजी को कम आंका गया था। जब तक चीफ और टीम ने प्रतिक्रिया दी, आग ने उनका निकास रास्ता काट दिया था। बेकाबू लपटों के सामने चीफ की आंखों में निराशा भर गई। उसने आखिरी आदेश दिया, सब फायर शील्ड्स का इस्तेमाल करो और बस भरोसे पर छोड़ दो। लेकिन हकीकत बेरहम थी। जब रेस्क्यू टीमें पहुंची, उन्हें 19 जली हुई लाशें मिली। खबर सुनते ही ब्रैंडन बिखर गया। उसे लगा काश वह भी वहीं मर जाता, लेकिन जिंदा था तो अपनी आखिरी जिम्मेदारी पूरी करनी थी। फायर फाइटर्स के परिवारों को सूचना दे दी गई। सब रोते हुए भी एक उम्मीद में इंतजार कर रहे थे, क्योंकि एक फायर फाइटर जिंदा था। सब जिम में खड़े उस एक के अपने होने की दुआ कर रहे थे और तभी जिम का दरवाजा खुला और अंदर ब्रैंडन आया। उस पल सभी परिवार जोर जोर से रोने लगे। उनकी चीखें सुनकर ब्रैंडन वही दर्द महसूस कर रहा था। उनका अपना वापस नहीं आया था। यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म में जो भी फायर फाइटर्स मरे, वह सभी असल जिंदगी में मौजूद लोग थे। जब हम शांत और सुरक्षित जीवन जीते हैं, वे अपनी जान देकर हमारी रक्षा करते हैं, वे सभी असली हीरो थे।